क्या आपको लगता है सीएसएस की तैयारी में बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है? जी हाँ, ढेर सारा वक्त ज़ाया होता है। लेकिन ठहरिए ठहरिए, किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में होता तो ज़िंदगी किस कदर आसान होती। ऐसे सवालों के जवाब हाँ या ना में नहीं होते। सीएसएस गपशप की एपिसोड 3 के साथ आप सबको सलाम। पिछली 2 एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था कि एकेडमी ज़रूरी है या नहीं, और फिर एकेडमी के बगैर अगर हमने तैयारी करनी है तो हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि सीएसएस में कितना वक्त लग जाता है और कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। देखें, अगर आपने 2024 के पेपर देने हैं जो 2024 के फरवरी में होंगे, तो आपको आइडियली या एक एवरेज कैंडिडेट को तकरीबन 1 साल लग जाता है। यानी आप 2023 के जनवरी में या फरवरी में जो भी संजीदा लोग होंगे वो तैयारी कर चुके होंगे, और जब 2023 में वो तैयारी शुरू करेंगे और 2024 में वो एग्ज़ाम देंगे तो 1 साल तकरीबन ये लग जाएगा। और उसके रिज़ल्ट आने में, जो आप 2024 में एग्ज़ाम्स देंगे, आपको मज़ीद फ़र्दर एक 8 से 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी 2024 के सितंबर अक्टूबर में या कभी कभी नवंबर तक भी आपका रिज़ल्ट जा सकता है। 2 साल तकरीबन ये हो गए, और अगर आप खुशकिस्मती से पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए 3 से 6 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर इंटरव्यू के बाद आप मेरिट पे भी आ जाते हो और आपकी एलोकेशन भी हो जाती है। तो आपको एकेडमी पहुंचने में, जो कि लाहौर में कॉमन ट्रेनिंग होती है तमाम ग्रुप्स की, पहले 6 माह, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको 6 माह का वक्त दरकार होगा। यानी अगर आप तमाम स्टेजेस क्लियर करते जाते हैं, पास करते जाते हैं, उस सूरत में भी आपको कमोबेश 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। 2.5 से 3 साल। आप जिस नाजुक या क्रिटिकल एज से गुजर रहे हैं वो मुझे बड़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। आपकी उम्र, क्योंकि सीएसएस की कम से कम उम्र 21 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है। आप इस ब्रैकेट के दरमियान होंगे। एक बचपन से हम बात सुना करते थे कि मैट्रिक कर लो तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इंटर कर लो तो आसान हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो तो आसान हो जाएंगी। वो सब फ़रेब था। अब जिस स्टेज पे आप खड़े हो, आप इस स्टेज पे खड़े हो जिस वक्त आप अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हो, और अब आपसे तवक्का की जाती है कि अब आप रोज़गार के धारे के अंदर शामिल हों, यानी यू नीड टू बिकम अर्निंग हैंड। और इस दौरान आप सीएसएस की तैयारी का सोचने लग जाते हो, जबकि हम उस जहन के मालिक होते हैं, या हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान पर वो गिरफ्त हासिल नहीं होती जो होनी चाहिए, तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार हो जाता है। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो सीएसएस का रिज़ल्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है, जो इदारा इस इम्तहान का ज़िम्मेदार है, 1.5 से 2% आता है। यानी अगर 10,000 लोग पेपर देते हैं तो बामुश्किल 100 यानी 100 लोग पास होते हैं। इससे इस कदर डरने और ख़ाइफ होने की ज़रूरत भी नहीं कि 1% क्यों आता है। 1% या 1.5% इसलिए आता है कि आप बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि सीएसएस में अगर 10,000 लोग रिटर्न में बैठते हैं या एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होते हैं, उसमें से हजूरे वाला 1% ही संजीदा होते हैं या 2% ही संजीदा होते हैं। और जितने लोग संजीदा होते हैं उतने लोग कम अज़ कम पास हो जाते हैं, और या फिर अगर वो नहीं कर पाते अपनी किस्मत की वजह से, तो उनके पास इतना मटेरियल या इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं जॉब करने के काबिल होते हैं। क्योंकि सीएसएस के अंदर आपको 12 मज़ामीन पढ़ने हैं और 6 उसमें कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शनल हैं। तो उसके बाद आपके पास पीएमएस का ऑप्शन आ जाता है, एक्स कैडर पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट एक्स कैडर पोस्ट अनाउंस करती है, ये ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन वक्त का ज़िया अपनी जगह पे। अगर आप अपने आइडिया में क्लियर हैं और आप कोई और काम करना चाहते हैं इस वक्त में, जो 3 साल आपके यहाँ पे लगने, इन केस अगर आपकी एलोकेशन नहीं होती या आपकी अटैम्प्ट फेल हो जाती है और आप दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट की तरफ जाते हैं, तो समझ लें कि आपका 5 से 7 साल ज़िंदगी के अहम तरीन साल, आपकी जवानी के साल, जो कभी मुड़ के वापस नहीं आती, कभी लौट के वापस नहीं आती, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। 2011 में मैंने इम्तहान दिया, मेरी एलोकेशन नहीं हुई, मेरे 3 साल ज़ाया हुए। मुझे आज भी उन सालों का कभी कभी एहसास हो जाता है। फिर ज़िंदगी की हद बढ़ने के बाद तो खैर पुरानी बातें वाकई माजी बन जाती हैं। लेकिन मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा था कि आप ये फ़ैसला हमेशा सोच समझ के करें, और जब सोच समझ के कर लें तो उस पर डटे रहें। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक एवरेज माइंड को कमोबेश 1 साल इस इम्तहान के लगता है। इसमें कुछ हमारे इदारों की भी नाकामी है। रिज़ल्ट क्योंकि 8-9 महीने की बजाय अगर 1-2 या मैक्सिमम 3 महीने में दे दें, तो एस्पायरेंट्स हैं जो वो, या स्टूडेंट्स हैं जो, उन्हें ये बात क्लियर हो जाए कि जी मैं अब फेल हो चुका हूँ,
अब मुझे कुछ और करना है या मुझे इसी का इम्तहान देना है। ये जो दरमियान में प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं ये मज़ीद वक्त ज़ाया करते हैं। इन सब बातों का इम्तहान देने से पहले ख्याल रखिएगा। एपिसोड 4 में हम मज़ीद बात करेंगे, आपके साथ वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी। एलिमेंट्री कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को बुनियादी अंग्रेज़ी नहीं लिखनी आती वो बग़ैर मुआवजे के इस कोर्स से, इस प्ले लिस्ट से मेरे चैनल में फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।